हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइमन आर्मी ऑफरमैन। ये सभी को पता है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी नया है। ये स्टोरी बहुत नया से आया है कि ये स्टोरी का नाम है पैरमैन एंड नोबिता द जीनियस। स्टोरी का पार्ट 1 है गाइस। हम पार्ट 1 में आ चुके हैं। मैंने बताया कि स्टोरी को मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मैंने तो पोस्ट भी डाला था इसके बारे में। मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ इसको भी। अब स्टोरी के अंदर आने के पहले हमको सीन दिखाते हैं हमारा पैरमैन पर गाइस। हमारा प्यारा सा पैरमैन ड्यूटी कर रहा था। उस वक्त में उसका ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और उसका घर अलग अलग से जाने जाते हैं, यानी कि पायन वो भी एंड पैरमैन जाने जाते हैं। हाँ गाइस, चारों पैरमैन इसमें होते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पायन घर चले जाता है और वो भी जाना चाहती है। और पा को चलने वाला तो बोलते पाई पैरमैन, और बोलता पैरमैन बोलता हाँ भाई चलो। और सभी लोग अपना अपना घर जाते हैं बोलता है। और पैरमैन बहुत सीरियस, यानी कि सीरियस है, रूडली बात करता है। इतना भी प्यार से बात नहीं करता, नॉर्मल से ही बात कर बोलता है चले। अब हमारा इसमें होती कि हमारे पाको हमारा पैरमैन को इसमें प्यार करती है। और यानी कि हमारा लव कन्फर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है, फिर भी यानी कि पाको पैरमैन को पसंद करती है। पाको इतना भी सुपरस्टार हो, कुछ भी हो, पाको यानी कि पैरमैन कितना भी मिडिल क्लास हो, पाको उसको पसंद करती है। और पायन और सभी अच्छे बॉन्डिंग है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पैरमैन तब घर चले जाता है और उसका विंडो यानी कि यानी कि लॉक कर लेता है। और पैरमैन सब रोबोट को ऑफ कर वो कवर में रख लेता है और वो जाता है सोने के लिए। तब जा रहा था, उसका विंडो पर कोई लॉक कर यानी कोई ड्रोन की आवाज़ आती है। पैरमैन बहुत जल्दी जाता है और देखता है कि बाहर एक वो कर्टन हटाता है और देखता है कि वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और उस विंडो को खोलता है अनलॉक कर और वो वहाँ देखता है एक ड्रोन वहाँ नीचे है। और मिट्सो क्या करता है कि उस ड्रोन के नीचे से एक पार्सल होते उस पार्सल को ले लेता है और उसका ड्रोन को भी अंदर रख लेता है और लेकर और विंडो और सब कुछ लॉक कर लेता है। और यहाँ की डोर को भी लॉक कर लेता है, कर्टन को भी यार सीधे यानी कि उस विंडो का कवर कर लेता है और उसको खोलता है गाइस। उसमें होता है कि यानी कि उसमें थोड़ी पेपर्स थी, यानी कि उसमें बात उसको मिर्चों को बताई जा रही थी कि यानी कि अर्थ ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ चुका है और सभी को बीमार आने शुरू हो जाएगा थोड़े सालों यानी कि थोड़े महीनों में ही। और वो बोलता है कि बहुत जल्दी हम सभी यानी कि उसको बिल्ड करना चाहिए स्पेस में, स्पेस स्टेशन को। वो बोलता है कि उसका नाम एल्यूज़म रखा जाती है। यानी कि उसको बनाने के बहुत साइंटिस्ट की ज़रूर है, उसमें से आपको भी बहुत ज़रूर आने के लिए वो उसमें लिखा था मिर्चों के लिए। हाँ गाइस, वो मिर्चों के लिए रखा गया था। वो बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी आ जाएं, वो भी इतना भी जल्दी हो उतना जल्दी आ सकते हैं। वो बोलता है कि यानी कि हर बार नहीं एक यानी कि सुबह जाएंगे और रात तक आ जाएंगे। यानी कि वो उसमें होता है कि नाइट आएंगे तो सुबह आ जाएंगे और सुबह जाने पर शाम को आ जाएंगे। वो उसको यही परमिशन थी। और वो उसमें लिखा था कि आप रात का ड्यूटी करना चाहिए और सुबह की वो टाइम पर आना चाहिए, टाइम पर चले जाएंगे। उसमें यही लिखा था। उस स्पेस स्टेशन को कितना हो सकता है उतना जल्दी बनाए, वो भी पृथ्वी के लिए। उसमें ऐसी रखा जाती है। वो भी इसमें इनविजिबल की हुए और बहुत बड़े बड़े हथियार और सब कुछ थे। वो युद्ध यानी कि वार के लिए भी यूज़ करते, तो वो बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन था। वो दिखने में यानी कि वो इतना बड़ी होता, वो पृथ्वी का बराबर बड़े ही होते हैं वो स्पेस स्टेशन। इसके वजह से उसको बनाने के बहुत सारे मेटल चाहिए। इसके वजह से हम मार्स के ऊपर माइनिंग कर रहे हैं, किस मेटल आपका सही रहता है उसी का यूज़ कर हम स्पेस स्टेशन को बनाएंगे। इसके लिए यानी कि जापान का टॉप 2 यानी कि टॉप 2 साइंटिस्ट को लिया जा रही है। और बाकी साइंटिस्टों को नॉर्मली यानी कि उसको बनाने के लिए कोशिश यानी बनाने के लिए भेजते जा रही है आपके लिए। तो आप टॉप यानी कि आप दोनों साइंटिस्ट के लिए ही अलग से हम शिफ्ट रख रहे हैं। इसकी वजह से आप ज़रूर आए, यही उसमें लिखा था। मिट्सो के लिए यही संदेश है। और उसमें लिखा जाती है कि तो आप सुबह आएंगे और रात पर आएंगे।
वही मैं लिखा था। मित्सो उसमें लिख देता है मैं नाइट शिफ्ट करूँगा, यानी कि रात आऊँगा सुबह चला जाऊँगा। उस पर टाइम भी देखता है कि 10 बजे यानी कि 9 बजे वहाँ आना चाहिए, और यानी कि 6 बजे पहले ही उसको भेज दी जाती है। मित्सो सोचता है मैं कब सोऊंगा, ऐसे सोचता है। और मित्सो उस ड्रोन की सहायता से फिर से उसको भेज देता है। तो वह कहाँ से आया वही मिर्च जाता, वो सोचता है कि मुझे लगता है आज ही है मैं सोऊंगा और कल से मैं सोऊंगा नहीं, ऐसे सोचो वो सो जाता है। हाँ गाइस, इस तरफ दिखा जाता है हमारा नोबिता को भी यही मैसेज आती है, पर डोरेमोन बाहर गए जाने की वजह से नोबिता सीक्रेटली उसको कॉल कर उसमें पढ़ता है। वो भी नाइट शिफ्ट के लिए ओके कर लेता है, और नोबिता चुपचाप उसको भेज देता है। और तभी डोरेमोन आ जाता है। डोरेमोन बोलता है कि विंडो पर क्या कर रहे हो नोबिता। नोबिता बोलता कुछ नहीं, मैं बाहर तारों को देख रहा हूँ। डोरेमोन बोलता कि ओहो ये है क्या। उसको बाहर देखता है, वो एक ड्रोन जा रही है, यानी कि बहुत दूर से कोई ड्रोन जैसे कुछ जा रही है। वो डोरेमोन कहता है वो क्या है, देखे चले क्या चले। नोबिता नोबिता बोलता कि नहीं मुझे लगता है ड्रोन और किसी का है। नोबिता डोरेमोन बोलता है कि मैंने ड्रोन का नाम बोला ही नहीं, मैंने मन में सोचा तुमने ड्रोन बोला। वो बोलता कि मैंने अभी वो ड्रोन को देखा, वो सुनियो का था, वो उसको उड़ा रहा था, पर वो उसने मैं देख रहा हूँ कि वो कैसे उड़ा रहा है। वो बोलता है कि डोरेमोन बोलता है वो ऐसे क्या, तो कोई बात नहीं। हाँ गैस, उसका अंधेरे की वजह से वो दिखने जाती, वो तो कुछ ड्रोन जैसी दिखती है, उसकी वजह से उसका कॉलर कुछ भी ना ही दिखती है। अब सीन देखा था हमारा पैरमैन, वो ज़्यादा सो जाता है, 2 हीरोज सो जाते हैं। अगले दिन उठते हैं, नोबिता उसका स्कूल जाता है, और हमारा पैरमैन ड्यूटी के लिए जाते हैं। और शाम को हमारा बयान की नोबिता को ये क्या होता है, नोबिता रात के लिए सो जाता है, पर सीक्रेटली वो क्या करता है कि वो बाहर यानी कि आता है। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि नोबिता उठता है और रेडी होता है, और उसका एक ड्रेस पहनता है, यानी कि वो बहुत एडवांस लग रही थी उस दिखने में। नई स्पेस सूटी जैसे ही है, और यानी कि नई एक नॉर्मल ड्रेस जैसे, वो हाईटेक सिटी की यानी हाईटेक ड्रेस की थी, और बहुत अपग्रेड भी थी। वो दिखने में सुपर हीरो की ड्रेस जैसी दिख रही थी। और उसके ऊपर यानी कि नोबिता एक वाइट कोट पहन लेता है, यानी कि साइंटिस्ट कैसे पहनते हैं ऐसे पहन लेते हैं। उसके बाद हमारा नोबिता वहाँ एक स्विच दबाता है, उसका आके एक पोर्टल यानी कि पोर्टल ओपन होता है। यानी कि नोबिता उसका अंदर चले जाता है, और वहाँ से सीन कट होता है। हमारा पैरमैन को दिखाई देती है कि हमारा पैरमैन यानी कि हमारा पैरमैन वो भी ऐसे करता है, और नाइट शिफ्ट कर यानी कि नाइट शिफ्ट के लिए यानी कि घर के लिए बहुत जल्दी में था। वो पाप बीच में बोलते कि पैरमैन हम बाहर चले, थोड़े घूम कर सभी कहीं रेस्टोरेंट पर चले। वो सोचती है कि रेस्टोरेंट का नाम सुन के यानी कि खाने के नाम सुन के पैरमैन जल्दी आ जाएगा, पर पैरमैन बोलता है कि मुझे काम है पापा, मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ऐसे बोलते वहाँ से चले जाता है। वो पायर हुआ था, ये तो खाने के नाम सुनकर भी ना ही आया, ये इतना बड़ा काम इसका क्या हो सकती है। वो सोचते हैं उसके पीछे चलें, और वो बहुत जल्दी में था। पर मित्सो क्या करता है कि बहुत जल्दी उठ जाता वहाँ से, इसकी वजह से बहुत स्पीड में जाता है। वो सोचते हैं कि उसके पीछे जाने के लिए उसके तीनों का पावर इकट्ठा करने सोचते हैं, और तीनों के पावर में मिलाकर वो बहुत तेज़ी से जाने लगते हैं। और मिर्चो उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास उसने उसका स्पीड को बढ़ाया। वो कैसे भी बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ गाइस। वो बहुत जल्दी जाता है। वो पैरमैन सोचता है कि ये कहाँ गया, इतने जल्दी में घर भी ना ही जा सकते हैं। वो घर के लिए पहुँचते हैं, वो देखते हैं वहाँ मिर्चो अंदर था, और वो अंदर जाने के लिए लॉक करते हैं। उसी वक्त मिर्चो तो उसी पोर्टल को ओपन करता है, और अंदर जाने के बाद वो यानी कि उसको लॉक करते हैं, और मिर्चो तो पोर्टल को क्लोज़ कर लेता है। वो आ जाता है, और पायन भी और नीचे से जाते हैं। वो बोलते हैं कि पैरमैन अंदर आया है, और यानी कि मिर्चो क्या कर रहा है पूछते हैं। मिर्चो के नाम से वो बोलते हैं कि मिर्चो तो यहाँ यानी कि खाना खा रहा है। वो बासों को कहता है कि इतना जल्दी आ चुका है, तो वो खाने के लिए यहाँ आया। वो सोचते हैं कि वो मिर्चो होगा, पर अंदर जाने के बाद उसका पता चलता है कि वो नाई मिर्चो यानी कि असली पैरमैन है, वो रोबोट है। वो रोबोट के पास जाकर वो भी पूछते कि पैरमैन कहाँ है,
वो बोलता कि मुझे नहीं पता है, वो पेरमैन अभी तक आया नहीं। वो बात सुनकर वो कहते क्या पेरमैन, तो हमने तुम कब आ चुके नीचे। ये बात सुन वो बताता कि मैं बहुत समय के पहले यानी कि मैं आधे घंटे पहले नीचे आ चुका हूँ। वो टीवी देख के अभी मैं लंच के लिए आया हूँ। वो सोचते हैं कि वो पेरमैन ऊपर होगा। वो बोलते हैं कि मुझे लगता पेरमैन ऊपर है। वो बात सुन कहता कि ठीक है ऊपर चलें। वो वो बोल कर ऊपर चलते हैं और चल के क्या करते हैं कि वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमारा मीटर वहाँ नहीं है और डोर को लॉक में है। वो यानी कि मीटर यानी कि रोबोट बोलता है कि मैंने तो इसको लॉक करके यानी कि मैंने तो इसको खोल कर ही नीचे गया था, ये तो लॉक है, ये कैसे हो सकता है। यानी इसके रोबोट की वजह से उस पैरमैन का रास्ते भी ओपन हो सकती है। पर पैरमैन कुछ अजीब से सोच कर वो चले जाता है अपने घर। वो मिर्चों भी अजीब से लगकर वो सो जाता है। यानी मिर्चों का रोबोट हमारा दो हीरोज़ को दिखाया जाता है कि वो ना ही पृथ्वी पर था ना ही कहीं था, या कई जगह पर था। वो जाते हैं डायरेक्ट स्पेस स्टेशन में। हाँ गाइस, वो स्पेस में चले जाते हैं। वो एक यानी कि एक सेंटर था, वहाँ उस सेंटर में चले जाते हैं। वहाँ की एक मीटिंग था, उसमें एक यानी कि एक ज़रूरी पर्सन बोलता है कि सभी से मीटिंग कर दी। यानी कि हज़ारों में साइंटिस्ट थे। हाँ गाइस, पूरा के पूरा पृथ्वी के साइंटिस्ट यानी कि बहुत देशों के यानी कि प्राइम मिनिस्टर मिलकर एक यूनिटी बनाती है, वो भी स्पेस स्टेशन। यानी कि उसका नाम रखा था इल्यूजम। यानी कि पूरा पृथ्वी में यानी कि 120 तक यानी कंट्रीज बहुत बड़े कंट्रीज मिलकर उसका सारे साइंटिस्ट और बहुत पैसे इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा थे। वो सोचते हैं कि वो फ्यूचर में रहने के लिए एक यानी कि एक स्पेस स्टेशन बना, वहाँ आराम से उसका ज़िंदगी गुजर गए। यानी कि उसके आराम से रहें, इसके वजह से उसका भी ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ऐसे बहुत दिन होने रहते हैं। नाइट शिफ्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा ही सोता है दिन में। यानी कि पेरमैन ड्यूटी करते वक्त पे भी ज़्यादा उसको नींद आती थी। मिट्सो सोचता कि उसके लिए एक टाइम चाहिए उसको भी सोने के लिए। इसके वजह यानी कि एक मंथ में उसको 2 दिन की हॉलीडे होती, क्योंकि उसको एल्यूजियम को बनाने इतना मुश्किल होता है। और मिट्सो यानी कि स्पेस के ऐसे टाइम है कि पृथ्वी पर एक दिन वहाँ के ये 1 वीक का बराबर था। इसके वजह से वहाँ यानी कि 1 मंथ के उसको ये बहुत साल हो चुके थे। यानी कि 1 साल हो चुकी थी, यहाँ 1 मंथ हो चुका है। और ऊपर यानी कि वहाँ तक 1 ईयर भी हो चुका गाइस। हाँ गाइस, 1 ईयर हो चुका है स्पेस स्टेशन बिल्ड करके। और ना ही बर्डमैन को पता है कि वो स्पेस स्टेशन बिल्ड हो रहा है, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन ऐसे क्रिएट किया गया है, वो भी इनविजिबल के साथ। यानी कि उसका सोलर सिस्टम में बिना यानी कि वो इनविजिबल में होती है, कोई ना ही उसको देख सकता है। इसके वजह से बहुत कोशिश करने पर भी उसको मिलती नहीं है। बर्डमैन तो इतना एडवांस होने पर भी मिट्सो तो बहुत एडवांस है। यानी कि उसका साइंटिस्ट बहुत एडवांस से सोच कर एक इनविजिबल स्पेस स्टेशन बनाते हैं। इसकी वजह से कोई ना ही उसके अंदर कोई का चीज़ ना ही दिखती है बाहर से देखने पर, अंदर जाने पर सब कुछ दिखती है। उसके पर एक सील्ड था, इसके वजह से वो दिखती नहीं है। कोई उससे टकराने की वजह से वो कुछ यानी कि कुछ समय तक वो कोई देख सकता ना ही देख सकता है। पर इसकी वजह से पैरमैन यानी बर्डमैन ना ही देख सकते हैं। बहुत सारे एलियंस उस तरफ जाते हैं पर कोई एलियन ना ही देख सकते हैं। पर पृथ्वी से जानकारी होते हैं कि एलियंस को देख ले जाते हैं स्पेस में, क्योंकि इनविजिबल स्पेस स्टेशन की वजह से बहुत एलियंस को वहाँ देखते हैं। उस स्पेस स्टेशन से बाहर बहुत एलियंस से स्पेसशिप लेकर बहुत एलियंस जाने देखते हैं। पर हमारे पैरमैन बहुत कोशिश कर रहा था। हमारा नोबिता भी बहुत कोशिश कर रहा था, उसका अभी तक मुलाकात पैरमैन से ना ही हुआ था, क्योंकि उसके अलग अलग दे दिए जाते हैं। यानी एक आधा पैरमैन के लिए एक आधा बनाने के लिए नोबिता हुआ। हमारा पैरमैन बहुत एडवांस के साथ बहुत जल्दी वो उसको बना रहा था। हमारा नोबिता भी इतना भी एडवांस से ही उसको भी काम करवाता है। यानी कि 1-2 साल बिक यानी कि 3 महीने बिकने के बाद यानी कि इस स्पेस में 2 साल बिक जाते हैं। और बहुत जल्दी यानी कि हमारा पैरमैन उस स्पेस स्टेशन बहुत अच्छे तरह बना लेते हैं। यानी कि इतना बड़े पृथ्वी का बराबर था गाइस।
उसमें यानी 100 कंट्रीज का लोग कितना थे, उसमें उससे 1000 यानी कि 1000 के गुना ज़्यादा लोग रह सकते हैं। पर ऐसी इसमें एक फालतू चीज़ है कि क्योंकि उसमें इतना एडवांस है कि उसको किसी का बीमारी को भी वो नाइट यानी कि ठीक कर सकते हैं। पर ऐसी प्रॉब्लम है कि वहाँ के पानी नहीं है, यानी कि वहाँ पानी के लिए पृथ्वी से पानी लेकर जाने पड़ेगा, वहाँ पानी नहीं है। इसके वजह से वो सभी पेरमैन और यानी कि हमारा मिट्सो और नोबिता के लिए यही सोच है कि पानी कैसे लेकर आएँ। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ के साइंटिस्ट है, सभी को पता है कि नाई पेरमैन कौन था, यानी कि पेरमैन ही मिट्सो है, मिट्सो ही पेरमैन है, सभी को पता है। यानी कि मिट्सो साइंटिस्ट होने के बाद ही सभी को पता है कि पेरमैन ही मिट्सो था। इसकी वजह से वो पेरमैन के यानी पेरमैन के लिए संदेश बीच बीच में भेजे जाते थे। वो ड्रोन्स इनविजिबल था, ना ही मिट्सो के दिखते हैं, क्योंकि उसने एक आई ड्रॉप यानी कि वहाँ एक ऐसे एडवांस थी, उसको किसी को चीज़ देखना तो उसका आंखों में एक लिक्विड डालनी पड़ेगी, उसके डालने के बाद ही किसी को भी ये सारी यानी कि कुछ भी इनविजिबल हो वो सब कुछ दिखती है। उतने एडवांस के साथ इसको बनाई जाती है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि पेरमैन सब बहुत सोच रहे थे, उसके बाद उसको मिट्सो की आइडिया आता है। वो सोचता है कि हमारे धरती के पानी वेस्ट करेंगे तो हमारा फ्यूचर में ना ही कुछ होगा। वो सोचते हैं कि चारों तरफ यानी कि वो बताता है कि यहाँ पानी की बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से मैं एक यानी कि एक ऐसे टैंक बना रहा हूँ, वो भी बुलेट प्रूफ की, बहुत पावरफुल है। उस चीज़ यानी कि उसके लिए बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेगा, वह यहाँ पानी भी ज़्यादा आने के लिए भी मैं भी उसका इंतज़ाम कर दूंगा। पर नोबिता और मैं मिलकर ये करूँगा। मैं पानी को कैसे लेकर आने के लिए मैं उस पर रिसर्च करूँगा और यानी कि उसको मैं उस काम पर लगूँगा। पर नोबिता नोबिता के लिए मैं एक वर्क देना चाहता हूँ हेड को, यानी कि उसको सीईओ को बताते हैं। वो बोलता है कि इस काम को यानी कि सब कुछ हो गया, मैं तुम दोनों को इल्यूज़म का आधा भाग तुम किस यानी कि तुमने किस बाग को बनाया उस बाग पर तुम्हें राज होगा, तुम किस पर तुमने बनाया और तुम उस पर तुम राज करोगे, यानी कि तुम किसी को भी यहाँ लेकर आ सकते हो। वो बोल देते हैं कि मैं तुम दोनों का बॉस हूँ यहाँ, मेरा बात तुम दोनों में कौन इस इल्यूज़म के सीईओ बनने चाहते हैं वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वो यानी कि पेरमैन भी ये सोचता कि मैं यानी कि इस सीट के यानी कि वो सीट चाहिए, वो बनना चाहता सीईओ ऑफ इल्यूज़म। और नोबिता भी यही सोचता कि मैं भी यह कि इल्यूज़म का सीईओ बनना चाहता हूँ। उसको पूरा अफसोस है कि वो उस पर राज करना चाहता है, यानी कि वो उस इल्यूज़म पे हमेशा के लिए रहना चाहता है। वो हमारा पेरमैन बोलता है कि नोबिता तुम क्या करना चाहिए, कि वो बोलता है कि तुम इस स्पेस स्टेशन के आगे एक ऐसी यानी कि एक वो क्या क्या बोलता है वो बनाने के बोलता है, यानी कि वो आगे तुम यानी कि ना एक माउंटेन जैसे कुछ अजीब से लाता है, उसमें होता है कि सारे के सारे सब कुछ दूर दूर तक यानी कि सीड का कवर वही होता है, यानी कि उस सारे के इल्यूज़म एक स्टार जैसी होती है। वो यानी कि उस इल्यूज़म के बाद ऊपर वो सील्ड रखने के लिए पूरा यानी कि उसमें से पूरा के इल्यूज़न कंट्रोल किया जाता है, वही हेडक्वार्टर्स था। वो नीचे भी वो बहुत बड़ी टैंक होती है, दिखने में बहुत ज़बरदस्त होती है। उस टैंक इतना पावरफुल है कि वो पूरा के यानी पृथ्वी के पूरा के समुद्र का पानी यानी कि सी में कितना पानी होता है उसमें से 2 गुना ज़्यादा पानी उसमें रख सकते हैं, यानी कि उतना बड़ा स्पेस स्टेशन का गाइस, उतना बड़ा टैंक था, वो वाटर टैंक था। मिट्सो उस नोबिता को उसको बनाने के बताते हैं, पर नोबिता बोलता है कि इतना पानी तुम लेकर आओगे कहाँ से। वो बोलता है कि मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तुमको वो देखकर हैरानी होगी कि इतना पानी आ कहाँ रही है। वो वहाँ से चले जाता है और हमारा पेरमैन ये बना रहा था कि यानी कि एक पोर्टल, और ये ऐसे है कि वो एक यानी बैम्बू स्टिक के साथ यानी बैम्बू स्टिक जैसी लगती है, पर वो बहुत एडवांस है। वो दिखने में यानी कि उस टाइप एक चीज़ यानी कि 2 चीज़ें बनाता है और एक चीज़ यहाँ रखते यानी कि एक तरफ रखता है और दूसरा चीज़ यानी दूसरा तरफ रखता है, यानी कि एक तरफ से पानी लेती है
तरफ से पानी बाहर यानी कि बाहर बेचती, यानी कि ये ऐसी है कि वो ब्लैक होल से कुछ चीज़ों लेती है और वार्म होल से यानी कि वाइट होल से कुछ बाहर फेंक देते हैं। ऐसे वाटर को एक चीज़ वाटर को लेती है, एक चीज़ ऐसे वाटर पानी यानी कि पानी बाहर आती है। इस नोबिता उस पर यानी कि हमारा पैर में बहुत उस पर रिसर्च करता है। ऐसे 2 महीने बीत जाते हैं। हाँ 2 महीने बीत जाते यानी कि ऐसे ही स्पेस के टाइम के अनुसार यानी काल के अनुसार 1 साल ज़्यादा ही बन जाते हैं। नोबिता बहुत काम करता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल से उसने उस टैंक को बना रहा था। वो बहुत सी यानी कि लेस से उसको बना, पहले इसने ये बुलेट प्रूफ का एक टैंक बना था, वो बहुत पावरफुल था गाइस, बहुत पावरफुल था। उसके बाद मिट्सो ने क्या यानी हमारा नोबिता ने क्या किया कि उसमें अलग अलग तरह का यानी कि सीड्स रखा था, यानी कि ये आप सभी को यानी कि उसने तो ये यानी कि 100 से यानी कि 50 के बीच बहुत सील्स उसने रखा है। तो इसके वजह से वो वाटर टैंक यानी कि ब्रेक होना नामुमकिन था। कितना भी न्यूक्लियर वेपन्स उस पर गिरे वो टूटना नामुमकिन था। इतना पावरफुल वो बना रहता है, उसके वजह से वो इतना ही पावरफुल होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा नोब यानी कि हमारा पैरमैन भी उस यानी कि 1 साल के बाद बहुत सारे यानी कि पहले उसने बना दिया, पर उसके जैसे बहुत सारे बनाने के बहुत टाइम हो चुका था। इसके वजह बहुत सारे यानी कि उस चीज़ को यानी कि वाटर ट्रांसफ़र को बना रहता है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा बना रहता है। ऐसे मैं बोलना चाहता हूँ स्टोरी यही ख़त्म हो चुका। पार्ट 2 में बहुत जल्दी अपलोड करता हूँ गाइस। मुझे अफसोस है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट में रखेंगे स्टोरी कैसे। ज़्यादातर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने पर भी कमेंट रख दीजिए कि स्टोरी कैसी है। मैंने तो बहुत जल्दी बता दिया स्टोरी को। अब मैं जाता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।